क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मर गई मां की ममता, अपने ही जिगर के टुकड़े को घर के आंगन में बनी टंकी में ही डाल दिया। वजह जानकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित प्रजापत नगर से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची का शव बुधवार को घर के आंगन में बनी पानी की टंकी से बरामद हुआ। जहां एक कलयुगी मां ने अपनी 8 महीने की मासूम को अपने ही हाथों हमेशा के लिए सुला दिया। बच्ची का शव बुधवार को घर के आंगन में बनी पानी की टंकी से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में बच्ची की मां वर्षा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। बुधवार को वर्षा ने अपने पति अविनाश को बताया कि उनकी बेटी मायरा लापता हो गई है। ये सुनते ही घर में अफरा तफरी मच गई और परिजन व पड़ोसी बच्ची को ढूंढने में जुट गए। इस दौरान आंगन में बनी टंकी का ढक्कन बंद था और उस पर पानी की मोटर रखी हुई थी, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। करीब आधे घंटे तक तलाशने के बाद जब टंकी का ढक्कन हटाया गया तो बच्ची का शव उसमें तैरता मिला। घटना के दौरान वर्षा ने न केवल बच्ची की गुमशुदगी का नाटक किया, बल्कि परिजनों व रिश्तेदारों को टंकी की ओर जाने से रोकती भी रही। जब पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए माँ बाप से पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। पूछताछ में सामने आया कि वर्षा और अविनाश दोनों की दूसरी शादी है और वर्षा के अपनी सास से संबंध ठीक नहीं थे। कुछ दिन पहले वर्षा की सास ने मायरा को गोद में लेने से मना कर दिया, जिससे वर्षा नाराज हो गई। गुस्से और बदले की भावना में वर्षा ने अपनी ही मासूम बेटी को पानी की टंकी में फेंक दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। वर्षा के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस ने वर्षा के कबूलनामे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और हमने तो इस पे शक भी नहीं करा, कबूल नहीं किया ना, इसने यकीन थाने में उसने कबूल नहीं करा जब तक मैंने यकीन नहीं किया। जब उसने कबूल करा तो जब मेरा मन बैठ गया कि यार मेरी बीवी ऐसी थी, ऐसी मेरी बीवी थी जिसको मैंने सब कुछ। अच्छा, परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब थी, ऐसा नहीं? वो उनके बचाव के लिए कोई मेंटली डिस्टर्ब में शादी को। और जितना भी पागल इंसान होता ना अपने बच्चे को नहीं मारता। बच्चे को सबसे बड़े तक माँ अपने बच्चे को नहीं मारती। मेंटली आदमी अपने आप को मारता है, आदमी को मारता है, बच्चे को नहीं मारता। किसी को तो नुकसान पहुंचाती है वो अगर मेंटली होती। अच्छा, बच्चे क्यों पसंद नहीं थी उसको? बच्ची पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है, पसंद नहीं थी। उसके माइंड में कुछ इस तरह के बच्चे कारण मुझे प्यार नहीं मिल पाता, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बाकी ऐसी बात हुई। थाना द्वारकापुरी के क्षेत्र में एक प्रजापत नगर के मोहल्ले से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक 8 से 9 महीने की मासूम बच्ची होद में जो कि पानी की टंकी होती है उसमें मिली थी, उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर उस लाश को उस होद में से बाहर निकलवाया एवं इसकी घटना की तस्दीक शुरू करी कि इसमें बच्ची गिरी है उस होद में, कि उसके साथ कोई और घटना कारित हुई है। इसमें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा तो उसमें बच्ची की मृत्यु डूबने से मालूम हुई। जब घटना की तस्दीक की गई तो इसमें परिवार वालों द्वारा संदेह जताया गया कि ये एक दुर्घटना नहीं है, इसमें कोई ना कोई और भी दृष्टिकोण दिखाई दिया। तो परिवार वालों से, माँ से, पिता से जब पूछताछ शुरू की गई, पिता ने इसमें संदेह जताया कि ये घटना माँ द्वारा संभावित रूप से कारित की गई। जब माँ से पूछताछ की गई तो शुरुआत में उसने इस घटना को नकारा कि उसके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है, क्योंकि जैसे ही बच्ची के खोने या उसमें गिरने की बात सामने आई थी, उसने आसपास में बच्ची को ढूंढने का संभवतः एक प्रयास किया था और इसी के चलते शुरुआत में ये संदेह नहीं हुआ। पर जब माँ ने विरोधाभासी बयान एक के बाद एक घंटे के अंतराल पर देना शुरू किए तो पुलिस को भी इस पर संदेह हुआ और परिवार वालों के संदेह के चलते माँ से और सघनता से पूछताछ करने पर माँ ने बताया कि घटना उसी के द्वारा की गई है। घटना का कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो घर में जो पारिवारिक कलह, सास ससुर और पति से उनकी अनबन और खटपट और लड़ाई झगड़ा होना बताया है। कुछ समय पूर्व भी जैसा कि परिवार वालों ने प्रथम दृष्टया बताया है कि बच्ची को लड़ाई झगड़े में बच्ची को बीच में ज़मीन पर गिरा देने का भी घर में एक छोटी सी घटना कारित की गई थी। इससे और पूछताछ करते पत्नी ने, जो माँ है बच्ची की, उसने स्वीकार किया कि उसने होद में बच्ची को गिरा दिया और ऊपर से ढक्कन लगा करके भारी मोटर उसके ऊपर रख दी।
बच्ची क्यों बनी, मतलब ये जो विवाद की जड़ बच्ची का क्या इतना रोल था? प्रथम दृष्टया जो अभी सामने आई है स्थिति वो ये है कि ये महिला का दूसरा विवाह है। जो पुरुष है उसका तो प्रथम है, पर महिला का दूसरा विवाह है और उसका कुछ बीमारी का इलाज भी चल रहा है। इलाज के दस्तावेज भी पुलिस जुटा रही है और उस इलाज और घर में खटपट के चलते वो बच्ची इस चीज़ का कोपभाजन बनी है। मृतक जो मासूम बच्ची थी ये याली माँ की थी या दूसरी माँ? ये इसी परिवार में इसी माता पिता से जन्मी ये बच्ची थी और उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, 1 वर्ष से भी कम, लगभग 8 से 9 महीना उसकी आयु बताई गई। कितने बच्चे? अभी इससे एक ही बच्चा है और पूछताछ पे पता है कि महिला की पहले शादी से एक 3 साल की बच्ची है जो उसके पूर्व पति के साथ रहती है।